आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट का रिवीजन होना चाहिए। यानी कि आपके मैथ्स के जितने कॉन्सेप्ट है आपके मुट्ठी में होने चाहिए, रीजनिंग के जितने कॉन्सेप्ट है उस पे भी आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, और जी के मान लो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन सब का रिवीजन आपको प्रॉपर होना चाहिए। ये आपकी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपको क्या प्रीफर करना है? अगर मैं आपके जगह पर हूं, मुझे एनटीपीसी का पेपर देना हो, तो मैं अपना खुद का नोट्स प्रीफर करूंगा कि मैं उस नोट्स को, क्योंकि मल्टीपल टाइम पहले से पढ़ रखा हूं, मैं 5 बार 6 बार 7 बार अपने नोट्स को रिवीजन कर रखा हूं, तो मुझे वो नोट्स आसानी से रिवीजन करना मेरे लिए आसान होगा। अगर मान लो कि सर हमने तो नोट्स ही नहीं बनाए, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हम तो आज ही जाग रहे हैं, अब आप बता दो कुछ क्या करें, बताया जाएगा। अगर मैं बताऊं कि इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, अगर आप अपना नोट्स का रिवीजन कर रहे हो तो जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा तभी तो आप ये काम कर पाओगे, लेकिन आपको बता दूं अगर सिर्फ रिवीजन करके जाओगे, ये नहीं करोगे, तो आपके सिलेक्शन रुक जाएंगे। क्योंकि टीसीएस का एक पैटर्न है पेपर पूछने का, और अगर आप उस पैटर्न को क्रैक कर लेते हो तो आप पेपर को क्रैक कर लोगे। उस पैटर्न को बस आपको क्रैक करना है, और उस पैटर्न के लिए आपको लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा लिए गए सारी की सारी एग्जाम, इवन जो एएलपी का पेपर चल रहा है उसका आंसर की आता है तो सबसे पहले उसको उठा के सॉल्व कर लेना है। आपके सेक्शन कंट्रोल का पेपर हुआ, उसका आंसर किया था उठा के सॉल्व कर लेना है। ग्रुप डी का आंसर किया था उसको उठा के सॉल्व कर लेना है। इवन जो सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके भी कोशिश करना है कि पीवाईक्यू को सॉल्व करो खुद से बैठ के। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आखिर तक वीडियो को सुनना, हम लोग क्या आपके लिए लेकर आए हैं बताएंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। अभी के टाइम पर मिनिमम एक मॉक तो रोज देना ही देना है, जिससे आपकी स्पीड का इवेल्युएशन हो, जिससे आपकी एक्यूरेसी का इवेल्युएशन हो, एक्यूरेसी का इवेल्युएशन हो, जिससे आप ये देख पाओ कि आपका टाइम तो नहीं कम पड़ता है, आप क्वेश्चन तो पूरा पढ़ पाते हो, आप कहां कहां पे गलती करते हो, आपके किस सेक्शन में कितना टाइम लगता है। मिनिमम एक मॉक के अलावा यू कैन गो विथ सम सेक्शनल मॉक टेस्ट। कुछ आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, हमने मैथ के एक सेक्शनल या दो सेक्शनल अलग से लगा दूंगा, रीजनिंग के एक या दो सेक्शनल अलग से लगा दूंगा, जीके के एक या दो सेक्शनल अलग से लगा दूंगा, जीके जीएस का। ये हमारा तरीका होगा। अगर आप मॉक टेस्ट एक से ज्यादा दे सकते हो तो दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा। तीसरा, सिर्फ मॉक दे के छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो सबसे सबसे मॉक देने के बाद बेनिफिट उठाने वाला चीज होता है वो है एनालिसिस। हमने कई बार इसकी वीडियो बना रखा है कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करो। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट बाय अभिषेक ओझा सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको करना क्या है बच्चे कि मॉक टेस्ट में आपको तीन चीजों का एनालिसिस करना है। पहला, जो सवाल बन गया उस कितने देर में बना, अगर वो लेट से बना है, लेट से बना है तो उसकी एनालिसिस करो। दूसरा, जो बना है लेकिन गलत बन गया है उसकी एनालिसिस करो। तीसरा, जो आपसे बना ही नहीं है, जो आपकी छूट गया है, उसकी एनालिसिस करो। इस तीनों की एनालिसिस करो और इस तीनों के बेस पर अगले दिन कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो। सर हमने ना टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर तो पढ़ रखा था, लेकिन जब सवाल आया ना, वो बस जा रहा है, एक आदमी आ रहा है और 10 मिनट पे मिलता है, ये सवाल हर शिफ्ट में आया था लेकिन मेरे से नहीं बन रहा था मॉक टेस्ट में, यानी कि मेरी रिवीजन की कमी है। सर जब हमारे सामने ना प्रॉफिट लॉस का सवाल बार बार पूछा गया है कि अगर एसपी 2 गुना होता है तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, ये वाले सवाल आया, मुझे टाइम ज्यादा लग गया सॉल्व करने में, प्रॉफिट लॉस का रिवीजन करो। ये सारे सवाल एनटीपीसी के जाकर शिफ्ट देखो, मुझे याद है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, मुझे सब याद है क्योंकि हमने सब बनाया है खुद से भाई बैठ के, और हमने कराए हैं बच्चों को क्लासेस में। एनटीपीसी 2025 वाली क्वेश्चन। अब क्या है, इस चार चीज को आप करते हो लास्ट के 1 महीना में, गारंटी है भाई कि अगर आपके स्कोर अगर स्टक किए होंगे 60 पर 50 पर, सीधा सीधा 20 से 30 मार्क्स जंप कर जाएंगे, सीधा सीधा 20 से 30 मार्क्स जंप कर जाएंगे। अब मैं आपके लिए क्या कर